घर की कंस्ट्रक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? उसका एग्रीमेंट। अब काफ़ी लोगों को एग्रीमेंट के बारे में पता ही नहीं है। घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हो तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट ज़रूर बना लेना जिसमें लिखा होता है कि आपके घर पे खर्चा कितना होगा, कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन सा काम ठेकेदार करके देगा, कौन सा नहीं करके देगा। तो आज इसी पे बात होने वाली है कि एग्रीमेंट पे क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए, बनाना कैसे है क्या, सब चीज़ें मैं मस्ट कहूँगा। जो भी घर की कंस्ट्रक्शन करा रहा है, रेनोवेशन करवा रहा है, इसके बिना घर मत बनाना, बेवकूफ़ बन सकते हो। और वीडियो के एंड में एक एग्रीमेंट में भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसपे नया घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, उस पर क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखवाना है, वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा, लेकिन लास्ट जरूर देखना, उसमें पूरा बताऊंगा कि एग्रीमेंट होता कैसा है। डॉक्यूमेंट जरूर बना लेना, नहीं तो ठेकेदार छोड़ के भी काम भाग सकता है, ज्यादा पैसे ले सकता है, नहीं तो मनमानी करता रहेगा। तो चलो मैं सिखाता हूं कि एग्रीमेंट बनाना कैसे है। सबसे पहली चीज नोट करो, आपको करना क्या है, आपका जितना भी एरिया, प्लॉट कितना है आपका, 1000 स्क्वायर फीट का है, 2000 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट, जितना भी एरिया है उसको लिखवा लो। या जब आप ड्राइंग तो बनाओगे ही पहले, जिससे आप ड्राइंग बनवा रहे हो उस इंजीनियर को बोल दो कि हमें बता दे हमारा टोटल एरिया कितना हो रहा है। स्लैब का एरिया नापा जाता है, बालकनी नापी जाती है, तो वो आपको मेजरमेंट करके बता देगा 1000 है, 2000 है या 3000 है। जब ये हो जाता है, आपके पास एरिया आ जाता है कि 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया बन रहा है, इसको अपने एग्रीमेंट पे लिखवाओ। पहला काम ही यही करना है कि उस पर लिखवाना है कि 1000 स्क्वायर फीट की हमारा एरिया है। फिर आपने कॉन्ट्रैक्टर चूज कर लिया कि ये कॉन्ट्रैक्टर हमारे घर के लिए सही है, सब कुछ सही है इसका कॉन्ट्रैक्टर का, उसको चूज कर लिया और उसको पूछो क्या रेट वो दे रहा है। 1000 में दे रहा है काम, मतलब 1000, उसने आपको रेट दे दिया कि मैं 1300 रुपया लूंगा फुल मटेरियल के साथ। कितना? 1300 रुपया। तो आपको एग्रीमेंट में लिखाना है कि 1000 हमारा एरिया हुआ था, 1300 ये रेट ले रहा है और टोटल 13 लाख रुपया हमारे इस घर को बनने में लगता है। पहला काम ये करना है, पहला काम हर एग्रीमेंट पे ये होगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको 13 लाख लगेगा या 15 लाख लगेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। फिर दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जो भी ड्राइंग होगी, आपने ड्राइंग बनवाई होगी, मैं कहूंगा ठेकेदार से कभी भी ड्राइंग मत बनाओ, किसी इंजीनियर से बनाओ, किसी अलग फर्म से बनाओ और ठेकेदार आपका अलग रहेगा, तो आपके घर की कंस्ट्रक्शन सही से होगी। ये चीज है। आपने किसी आर्किटेक्ट से बनवा ली ड्राइंग, उसने आपको स्टील की डिटेल भी दे दी, पूरा कमरों का साइज भी दे दिया, आपको सब कुछ बता दिया, एलिवेशन भी बता दी। फिर उसको आपने एग्रीमेंट पे लिखना है कि ये जो ड्राइंग है इसके हिसाब से हमारा काम होना चाहिए। दूसरा काम ये लिखवाना है आपको। तीसरा चीज क्या करना है, देखो कभी भी हम किसी को काम देते हैं, दो किस्म के ठेकेदार हमारी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा होता है मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। अभी समझो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है कि लेबर उसकी रहती है, पूरा काम वो एक्सकवेशन, खुदाई से लेके स्लैब का या प्लास्टर तक लेबर वो देगा, मटेरियल आपका रहता है। और दूसरा ठेकेदार होता है विद मटेरियल वाला, जिसमें मटेरियल भी उसका, लेबर भी उसकी। तो आपको चूज कर लेना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हो। और तीसरी चीज एग्रीमेंट पे क्या लिखवानी है कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप कर रहे हो तो उसको देखो वो क्या करके देगा, एक्सकवेशन, खुदाई से लेके प्लास्टर तक करके देगा या स्लैब डाल के देगा, क्योंकि लेबर उसकी रहने वाली है, मटेरियल सब उसका रहने वाला है। होता क्या है इसमें, आप एग्रीमेंट पे नहीं लिखते हो और मिस्त्री क्या करता है, आपसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे काम ले लेता है। उसने एग्जांपल ले लो 210 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे काम ले लिया। आपने एग्रीमेंट पे नहीं लिखा होगा तो 210 में क्या पता वो स्लैब बोले कि आपका जो मिक्सर होगा वो आप दोगे, जो फावड़ा होगा वो आप दोगे। तो ये चीजें पहले ही मेंशन कर लेनी है कि तूने एक्सकवेशन लेके स्लैब तक या प्लास्टर तक काम करना है। टोटल जो भी मटेरियल हमारा रहेगा, लेबर तेरी और इंस्ट्रूमेंट तेरे, ये चीज कर देना है। फिर 210 में करके क्या देगा, सेप्टिक टैंक नहीं करके देगा तो उसको लिखवा लो कि ये नहीं करके दूंगा। पैरापिट करके देगा कि नहीं करके देगा, ये लिखवा लो। सीढ़ी करके देगा, नहीं करके देगा, ये लिखवा लो। माउंटी करके देगा, नहीं करके देगा, या बाउंड्री वॉल। ये 4-5 चीजें होती हैं जो उस रेट में, लेबर रेट में नहीं होती हैं। तो ये आपको पहले उससे पूछ लेना है या लिखवा लेना है एग्रीमेंट पे। देखो अगली चीज होती है जब आप विद मटेरियल देते हो, मेन काम उसमें हो जाता है, क्योंकि लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट होता है वो छोटा सा होता है, लेकिन विद मटेरियल में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मटेरियल यूज करने वाला है। ठेकेदार आपसे काम ले लेगा 1200-1300 स्क्वायर फीट में, वो पैसे कहां से पूरे करेगा, क्योंकि लो रेट में वो काम अगर ले लेते हैं फिर पैसे पूरे करते हैं मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करके। तो वो मैं आपको एग्रीमेंट में बताऊंगा कैसे आपको लिखवाना है। वो कभी आपसे धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन कुछ से भी हमें बचना पड़ेगा। देखो जब मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को आपको काम देना है, पहले तो लिखवा लेनी है टोटल मटेरियल और लेबर
उसकी रहेगी। फिर उससे लिखवाना है क्या क्या करके देगा, क्योंकि गेट नहीं करके देते हैं वो, बाउंड्री वॉल कभी कभी नहीं होती, सेफ्टी टैंक नहीं होता है, वाटर टैंक नहीं होता है, तो ये चीजें पहले उसको पूछ लेनी है कि इस रेट में आपको करके क्या देगा, वो लिखवा लेना। अगली चीज शुरू होती है स्पेसिफिकेशन, जो मटेरियल आपको यूज होने वाला है। सबसे पहली चीज है ईंट जो हमारी यूज होगी, उसमें आपको उसको पूछना है कि लाल ईंट यूज करने वाला है, फ्लाई ऐश या डबल एसी ब्लॉक, इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको लिखवा लेना है कि हम लाल ईंट यूज करने वाले हैं। लाल ईंट में 3 ग्रेड आते हैं, ए बी सी। उसको पूछ लेना है कि ए क्वालिटी की तो नहीं यूज करेगा, लेकिन एटलीस्ट बी क्वालिटी की ब्रिक होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की। अगर नहीं हुई तो आप उसको बाद में बोल सकते हो। और चेक कैसे करनी है क्वालिटी कैसे ब्रिक की, वो वीडियोस बनाई हुई है, वो देख लेना। और फिर आपको लिखवाना है कि जो 9 इंच की दीवार होगी आपकी, ठीक है, घर में 9 इंच की दीवार होगी, उसमें जो मोटार बनाएगा, वो जो मसाला बनाएगा, वो 1:5 का होना चाहिए या 1:4, जो भी है। 1:5 क्या हो गया, 1 में सीमेंट और 5 में सैंड, तो इस तरीके का मसाला बना के लगाएगा। और 4 इंच की दीवार जब करेगा 1:4 का मसाला आपको बनाना है, नहीं तो वो 1:6 का बना रहे हैं, 1:5 का आपको कोई पता नहीं, क्योंकि आपने एग्रीमेंट पे लिखा ही नहीं है। जो उनका मन करेगा वो बनाएगा, जहां वो पैसे बचा लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये लिखाना है 9 इंच की में 1:5, 4 इंच की 1:4, ठीक है। और आपको बता देना है कि जब ब्रिक करोगे पहले ब्रिक को भिगो लेना। ये तो चलो एग्रीमेंट में इतनी चीजें नहीं लिखते हैं, लेकिन ये रेशियो आप जरूर लिखवा लेना। अगली चीज होती है सीमेंट, जो हमारा लगाने वाला है सीमेंट, उसको लिखवाना आपने। वो आपको सिरा क्या लिख के दे देते हैं, ब्रांड लिख के दे देते हैं, अल्ट्राटेक, एसीसी, बड़े बड़े ब्रांड आप देखते हो, आप हाँ कर देते हो कि हाँ ठीक है, अच्छा लिखा है इसने। लेकिन उधर लिखना है कि पीपीसी सीमेंट रहेगा या ओपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट बहुत अच्छा रहता है प्लास्टर के लिए, और अच्छी घर के लिए अच्छा है पीपीसी सीमेंट, तो पीपीसी लिखवाना है। ओपीसी, ओपीसी में 3 ग्रेड आते हैं, 43, 53 या 33, तो वो चीज आपको लिखवा लेनी है। मैं कहूंगा पीपीसी सीमेंट लगाओ या ओपीसी 43 लगाओ, भले वो अल्ट्राटेक का है, एसीसी है या अंबुजा है, जो तीनों अच्छे हैं, इनमें से कोई भी लगता है करवा लो। और साथ ही साथ जब वो सीमेंट लेके आए, या उसको एग्रीमेंट पे लिखवा लो कि हमें नया 3 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए, 3 महीने नया सीमेंट होगा, वो अच्छी स्ट्रेंथ होती है। जितना पुराना सीमेंट होते जाता है वो खराब होता जाता है। स्टील, फिर जब स्टील लिखवाना है आपको, 2 किस्म के स्टील होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ऐसी कुछ बात मेंशन नहीं है ना एस कोड पे ना कहीं पे है, लेकिन प्राइमरी स्टील में उसको बोलता हूं, जो टाटा हो गया, जिंदल हो गया, विजाक हो गया, सेल हो गया, ये क्या होता है, आयरन ओर से बनते हैं। और कुछ बनते हैं स्क्रैप से, जो पुराना सरिया होता है उसको पिघलाया जाता है, उसका सरिया बनता है, वो हो गए कामधेनु हो गए। ये आपको आइडिया कैसे लगेगा, मार्केट में जो टाटा का रेट है या जिंदल का रेट है, उससे अगर 10-15 रुपए कम में मिल रहा है, लगभग वो किससे बना हुआ है, सेकेंडरी स्टील है, वो बना हुआ है किससे, हमारे जो स्क्रैप होता है। तो आप उसको पहले बता सकते हो कि कौन सा सरिया यूज करने वाले हो। अगर सेकेंडरी स्टील रहेगा तो थोड़ा रेट आप वो कर सकते हो आगे पीछे। अगर आपने एग्रीमेंट किया ही नहीं है तो वो कामधेनु लगा देगा, तो क्या आपको कोई बोल नहीं सकोगे, तब तो आपको लिखवा लेना है कि टाटा, जिंदल या कोई भी यूज करने वाला है। फिर एग्रीगेट, जो कपची होती है, एग्रीगेट का लिखवा लेना कि रिवर वाली यूज करने वाला है या क्रस्ड वाली। रिवर वाली कौन सी होगी, रिवर वाली जो नदी से आती है, उसमें बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, बस रिवर वाली बहुत अच्छी होती है एग्रीगेट। आप अपने घर में लगाओगे स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन अगर मिट्टी उसमें हुई तो वो मत यूज करना, पहले देख लेना मिट्टी तो नहीं है। बाकी जिस एरिया में नहीं मिलती है रिवर वाली, वहां आती है क्रश, जो क्रशर से बनती है, उसमें क्या देखना है आपको, क्यूबिकल यूज करने हैं। जो एग्रीगेट का दाना होता है ना, वो एलोंगेटेड, फ्लेकी और एलोंगेटेड नहीं होने चाहिए। फ्लेकी क्या, पतले से होते हैं, लंबे से होते हैं, वो वाले अच्छे नहीं होते हैं। गोल गोल जो रहेंगे, गोल नहीं रहेंगे, क्यूबिकल रहेंगे, वो यूज करोगे, उसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है। तो ये चीज आपको बता देना है उसको कि एग्रीगेट ये होना चाहिए। सैंड, नदी की सैंड यूज करनी है या एम सैंड। नदी की सैंड में मिट्टी नहीं होगी तो सबसे अच्छी है। एम सैंड वो यूज करना जिसमें मिट्टी नहीं होगी, तो मतलब उस पर लिखवा लेना। रिवर सैंड मिलती है तो बहुत अच्छा है, एम सैंड मिलती है तो वो भी एग्रीमेंट पे मेंशन करना कि सैंड कौन सी है। नहीं तो ये जो 4-5 चीजें होती हैं, इसी में ठेकेदार आपसे पैसा बचा लेगा। जब आप उसने 1200 मार्केट रेट उठा लिया और मार्केट में रेट चल रहा है 1400-1500, तो 1200 में कैसे पूरा करके देगा, इसी तरीके से करके देता है। अगली चीज क्या होती है, कंक्रीट का ग्रेड लिखवा लेना। ऐसे तो हमारी ड्राइंग पे मेंशन होता है, जो हमारी स्टील की ड्राइंग आती है ना, उसमें मेंशन होता है कि आपके पिलर में, फुटिंग में M25 जाएगा या M20। अभी ये M25 और M20 क्या होता है, M25 मतलब रेशो होती है, ये स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की। जैसे M25 एग्जांपल लेते हैं, 1:1:2 का माल होता है, मतलब 1 में सीमेंट, 1 में सैंड और 2 में एग्रीगेट। तो ये लिखवा लेना, उसमें लिखा होता है
कि M25 ग्रेड यूज करना है तो आप एग्रीमेंट पे लिखवा लो M25 पिलर बीम फुटिंग सब में होगा, या M20 होगा। M15 पीसीसी का जो नीचे लेयर डाली जाती है प्लिंथ के नीचे या फुटिंग के नीचे पीसीसी, वो भी 1:2:4 होती है। तो ये आपको लिखवानी है एग्रीमेंट में। और साथ ही साथ जब आपको साइट पे ये बनाना है, इसी में आपको चेक करनी है, उस पर मेंशन करना है कि हम मेजर चेक करेंगे कि आप प्रॉपर से मटेरियल डाल रहे नहीं हो। उसके लिए मेजरिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट रखना कि 1 रेशो में सीमेंट जा रहा है, 1 बोरी सीमेंट जा रहा है, 1 बोरी आपकी सैंड जा रही है, 2 एग्रीगेट। तो किससे मेजर करोगे ये ठेकेदार को पहले बता देना, हम मेजर करके देखेंगे किससे आप कर रहे हो। और एग्रीमेंट पे लिखवाना कि मिक्सिंग किससे होगी, मिक्सर से होगी या हाथ से होगी, उससे भी पैसे बचते हैं। अगर ठेकेदार हाथ से कर रहे हैं तो मिक्सर का पैसा बच रहा है, तो उस हिसाब से रेट आप उससे लेना। अगर आप वाइब्रेटर, कौन सा वाइब्रेटर साइड पे रहेगा, हमेशा हर कंक्रीट स्ट्रक्चर में वाइब्रेटर मारना है आपको, और स्लरी लीक नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से मारना है, और कंक्रीट में पानी ज्यादा नहीं डालना है। तो ये सब चीजें आपके एग्रीमेंट में बात कर लेनी है। अगली चीज है प्लास्टर। जब प्लास्टर करना है तो लिखवाना है कि कितने रेशो बनेगा। मोटार जो मसाला होता है 1:5 का भी बनता है, 1:6 का भी, 1:4 का भी। तो वहां लिखवाना है कि हम अपने बाहर में 1:4 कर रहे हैं या 1:5। रेशो का पता चल गया, 1 में सीमेंट, 5 में सैंड। तो इस तरीके से आपको इंटरनल का लिखवा लेना है, एक्सटर्नल का लिखवा लेना है। और साथ में जब प्लास्टर का लिखवा रहे हो गए एग्रीमेंट में, एक चीज लिख लेना कि जो बाहर में डिजाइन बनते हैं प्लास्टर में, ठीक है, ग्रुप डाला जाता है, ठीक है, फसाड में, वो हमारी जैसी ड्राइंग उस हिसाब से आपको वो डिजाइन करने पड़ेंगे। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर मुकर जाते हैं कि इतना एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसे बचा रहे नहीं होते। काम लेके एक काम ले लिया, दूसरा काम ले लिया, वहां मिस्त्री लगे हुए हैं, उनका पैसा बर्न हो रहा है लेबर पे, लेकिन वो लास्ट में देखते हैं कि हमें कुछ बच रहा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया नहीं था। तो अगर एग्रीमेंट पे सारा होगा तो आपको वो करके देके जाना पड़ेगा उसको, भले उसको लॉस होता है। कोई भी काम में लॉस नहीं होता है अगर ठेकेदार अच्छे से स्टडी करके काम ले, तो ये चीज होती है। अगली चीज, जब तराई करनी है तो उसको मेंशन रखना है एग्रीमेंट पे कि 10 दिन तराई होगी, क्यूरिंग होगी, भले वो फुटिंग है, ब्रिक है, प्लास्टर है, 10 दिन कम से कम आपको पानी मारना ही मारना है। तो ये चीज भी आपको चेक करनी है, एग्रीमेंट पे आपको लिखवानी है। देखो अगली चीज क्या करनी है, जब शटरिंग का, मैंने देखा है ठेकेदार क्या करते हैं, काम ले लेते हैं और शटरिंग उठाते हैं पुरानी। आपको एग्रीमेंट पे ये चीज मस्ट लिखना, नहीं तो धोखाधड़ी हो जाएगी आपसे। आपको क्या करना है, उसको बोलना है शटरिंग ऐसी होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारा, भले आप प्लेट से करो, भले आप फट्टे से करो, भले प्लाई से करो, हमारी शटरिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें से थोड़ी भी स्लरी बाहर नहीं आनी चाहिए। वाइब्रेटर भी लगेगा उस शटरिंग में और स्लरी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको उसको बोल देना है कि एग्रीमेंट पे लिखो नो स्लरी लीकेज, ठीक है। और साथ ही साथ लिख दो कि स्लैब की शटरिंग प्लाई से करनी है, या कॉलम की शटरिंग आपको फर्मा, जो इसकी शटरिंग बनाई जाती है पूरा फर्मा, उससे बनाना है। तो ये आपने एग्रीमेंट पे लिखा होगा तो आपका घर अच्छे से बनेगा, कोई स्लरी लीकेज वगैरह नहीं हुई तो स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट में। तो ये एग्रीमेंट में आपको मेंशन करवाना है। वीडियो काफी लंबी हो गई है, अभी 12 मिनट से ऊपर वीडियो हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो ये हो गया पार्ट 1 इसका, एग्रीमेंट बनाने का पार्ट 1। पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा, और पार्ट 3 के बाद आपको एग्रीमेंट भी दूंगा मैं PDF, आप वो रखना अपने पास, जब भी एग्रीमेंट बनाने जाओगे तो उससे हेल्प ले सकते हो। बाकी ये वीडियो देखो, आप खुद से इतना अच्छा एग्रीमेंट बना लोगे, कोई भी ठेकेदार आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और ठेकेदार वैसे इतना बेवकूफ बनाते नहीं है, कुछ होते हैं लिमिटेड जिनको आइडिया नहीं है और पैसे बचाने के चक्कर में हो जाता है। देखो एग्रीमेंट कुछ ऐसा होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट जिसपे लिखा रहेगा। मेन चीज कुछ नहीं करनी है, मेन चीज उस पे हमारा पहले तो स्पेसिफिकेशन और एस्टिमेट होना चाहिए कि उस रेट में, जो भी रेट में आगे लास्ट में है वो इसमें लिखा हुआ है। आप रेट पहले भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो। लास्ट में लिखा हुआ है कि पेमेंट करनी कैसे है, कितना खर्चा आएगा, वो नीचे लिखा हुआ है। पहले देखो वो इस रेट में हमें ड्राइंग बना के देगा, 2D की ड्राइंग रहेगी, स्ट्रक्चर की, प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिकल सारी ड्राइंग दे रहा है। जो रेट वो किया हुआ है हमारे साथ, ड्राइंग देगा। दूसरी चीज़ उसने लिखा हुआ है कि एफ्लोरेंस, जो वाइट आपने देखा होगा दीवारों पे, उसको सही करके देगा, ठीक है। सिविल कंस्ट्रक्शन जो भी रहेगी, घर की हाइट 10 फुट रखेगा। मतलब इसमें सारी चीज़ें आ गई कि कौन सी ईंट यूज़ करेगा, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि क्या क्या लिखा होना चाहिए, सब कुछ इस एग्रीमेंट पे आपको दिख रहा होगा। सारी चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ जो भी बिल्डिंग हाउस कंस्ट्रक्शन में शुरू से एंड तक होती है, उसमें आपकी ईंट हो गई, मटेरियल हो गया, सब कुछ उसने लिखा हुआ है कि जो 4 इंच की दीवार होगी वो अंदर होगी, बाहर होगी, ये क्या है, क्या PCC कैसे करनी है, ये सब चीज़ें इस एग्रीमेंट पे आपको लिखाना है। मतलब जो काम आपके घर में होने वाला है वो हर एक चीज़ एग्रीमेंट पे होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उसने, जो भी
कॉलम, प्लम्बिंग, कंड्यूट पाइप, जहाँ जहाँ जॉइंट हो गए जैसे होते हैं वहाँ पे चिकन मैश लगानी होती है प्लास्टर स्प्रेस, नहीं तो क्रैक आ जाते हैं। वाटर प्रूफिंग करेगा कौन सी कंपनी का मटेरियल वो भी लिखा हुआ है, कितने कोड मारेगा वो भी लिखा हुआ है, डीपीसी के कितने कोड करेगा वो भी लिखा हुआ है, टेरेस पे वाटर प्रूफिंग करेगा, पैरापिट की आपको 2 इंच बाहर निकल 2 फुट का मार्बल टॉप लगा के देगा, एटीटी करेगा, जो आपकी फ्लोरिंग की टाइल होगी देखो वो भी लिखवानी है आपको, बेडरूम में कौन सी लगानी है, कितने में कितने का पीस, कितने रुपए पर स्क्वायर फीट, मतलब हर चीज़ अगर लिखी रहेगी ना, आपका और ठेकेदार का झगड़ा होने के चांसेस नहीं रहते, सही से काम होता है। बस आपको ध्यान देना है, उसने लिखा हुआ है कि वो इस रेट में ये करके देगा, बस आपको देखते रहना है टाइम टू टाइम कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसको पॉज करके देख लो कि गीज़र पॉइंट वो हर एक जगह देगा, डिश पॉइंट ये सब चीज़ें देगा, मतलब हर एक चीज़ इस पे लिखी हुई है। जैसे तार कौन सी यूज़ करेगा, फायर रिटर्डेंट, कॉपर वायर, हैवेल्स या पॉलीगैप की, स्विचेस कौन से यूज़ करेगा वो भी लिखे हुए हैं, मतलब हर चीज़ आपको लिखवा लेनी है, तब इजी काम होता है और बेचिंत होकर आप काम करवा सकते हो। नेत में होता क्या, ठेकेदार बोल देता है जी 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 हो जाएगा 1200 में सब देंगे सब देंगे, जब काम करने की बारी होती है उसको पड़ता है घाटा, फिर नहीं वो सुनता है। तो ये चीज़ें देखनी होती है, ये सारी चीज़ें, वीडियो को पॉज करो, देख लो इस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है। आप खुद भी वर्ड पे जाके, एक्सेल पे जाके बना सकते हो, नहीं तो आपको चाहिए हमारी वेबसाइट पे मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक रहेगा। रेलिंग यहाँ लिखी हुई है, कौन कौन सी रेलिंग वो आपको देगा। फिर यह आती है रेट की बात, जैसे मैंने कहा रेट लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ आपको क्या देखते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है कि स्लैब का एरिया है 921 स्क्वायर फुट, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना है 454, ठीक है, तो दोनों को प्लस कर लेना है। और उसने रेट जो फाइनलाइज किया है, देखो एरिया हमारा हुआ टोटल कितना हुआ, एरिया हुआ 1375 स्क्वायर फीट, कितना 1375 स्क्वायर फीट की हमारी स्लैब है, मतलब पूरा एरिया, इसको नाप के बिल बनेगा। तो 1600 उसने रेट किया, कितना 1600 में बढ़िया अच्छा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जो हमने पीछे देखा इतना तो होना चाहिए। तो कुछ 22 लाख रुपया बनता है, कितना 22 लाख रुपए में वो आपको घर रेडी करके दे रहा है, कितना 1375 स्क्वायर फीट का 22 लाख रुपए में। और वो मटेरियल क्या क्या देगा वो हमने पीछे देख लिया। फिर उसको पैसे कैसे देने हैं, पैसों के लिए देखो उसने लिखा है 20% वो एडवांस लेगा, फिर डीपीसी लेवल तक 20% और ले लेगा, किसका 22 लाख का, 20% स्लैब होने के बाद फिर फर्स्ट स्लैब, वुडन वर्क के बाद 10%, ऐसे ऐसे करके पैसे देने हैं, तो आराम से काम होता है। और फिर नीचे नोट लिख देना है कि क्या क्या काम वो करके देगा क्या नहीं, और कब अगर जैसे मेंटेनेंस आती है कितने महीने तक वो मेंटेनेंस फ्री करके देगा, ये बेसिक चीज़ होती है, हर चीज़ अपने एग्रीमेंट पे लिखवा लेनी है। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि एग्रीमेंट बनाना कैसे। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करो कि हमें कंसल्टेशन लेनी है। कंसल्टेशन में होगा क्या, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, डाउट होंगे, वो क्लियर कर देंगे हमें कॉल पे, जितनी भी लंबी कॉल होगी, जो भी डाउट्स होंगे सब क्लियर कर देंगे सिर्फ 500 रुपये में। तो बाकी आप कमेंट करो, यहीं सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, थैंक यू गाइस।